क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे घातक हथियार तलवार या परमाणु बम नहीं, बल्कि इंसान की जुबान है। एक छोटी सी बात दशकों पुराने रिश्तों को एक पल में खत्म कर सकती है, और वही एक मीठा शब्द किसी हारी हुई बाजी को जीत सकता है। आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जाने अनजाने में आप अपने शब्दों से कितने गहरे घाव दे रहे हैं, जो शायद कभी नहीं भरते। इस जीवन बदलने वाले ज्ञान और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी वाणी में मिठास और शक्ति दोनों चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक आज का सूत्र मिलेगा। प्राचीन काल में अवनीपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजकुमार वीर प्रताप अपनी तलवारबाजी और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अनियंत्रित क्रोध और कड़वी जुबान थी। जब भी कोई छोटी सी गलती करता, वीर प्रताप उसे भरे दरबार में अपमानित कर देता था। उसके शब्द इतने तीखे होते थे कि सुनने वाले का आत्मसम्मान पूरी तरह से छलनी हो जाता था। राज्य के महामंत्री, जो राजकुमार को बचपन से शिक्षा दे रहे थे, एक दिन किसी राजनीतिक रणनीति में चूक कर बैठे। इस पर राजकुमार ने क्रोध में आकर उन्हें मूर्ख और बोझ कह दिया, और सबके सामने उनका ऐसा तिरस्कार किया कि महामंत्री ने उसी क्षण अपनी पगड़ी उतारी और मौन होकर हमेशा के लिए महल छोड़कर जंगल चले गए। महामंत्री के जाने के बाद राजकुमार को लगा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी शत्रु राज्य ने अवनीपुर पर आक्रमण कर दिया, और वीर प्रताप की सेना, जो अब तक महामंत्री की बुद्धि से जीतती थी, इस बार बुरी तरह घिर गई। दरबार में सन्नाटा था। कोई भी सेनापति राजकुमार के डर से कोई नई योजना बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कि अगर योजना विफल हुई तो राजकुमार उन्हें भी अपमानित करेंगे। वीर प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपने ही सहयोगियों का मनोबल तोड़ दिया है। वो अपनी तलवार लेकर युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस जंगल की ओर भागा जहां उसके पुराने महामंत्री कुटिया बनाकर रहते थे। जंगल में पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि महामंत्री एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार कर रहे थे। राजकुमार ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि मेरे वो शब्द बस गुस्से में निकले थे, मेरा वो मतलब नहीं था, आप वापस लौट चलिए। महामंत्री ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उस पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान थे, और राजकुमार के हाथ में कुछ कीले देकर कहा कि इन्हें इस पेड़ में ठोक दो। राजकुमार ने वैसा ही किया। फिर महामंत्री ने कहा कि अब इन कीलों को वापस बाहर निकालो। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कीले बाहर निकाल दी, लेकिन पेड़ की छाल पर गहरे छेद रह गए। महामंत्री ने राजकुमार की आंखों में देखते हुए समझाया कि देखो वीर प्रताप, तुमने कीले तो बाहर निकाल ली, लेकिन क्या तुम इन छेदों को भर सकते हो? ठीक इसी तरह जब तुम क्रोध में किसी को अपशब्द कहते हो, तो बाद में तुम कितनी भी माफी मांग लो, वो कील यानी शब्द तो वापस आ सकती है, लेकिन उससे पड़ा हुआ घाव और अपमान का छेद उस व्यक्ति के हृदय में हमेशा के लिए रह जाता है। शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वाणी से दिया गया घाव समय के साथ और गहरा होता जाता है, और वो कभी नहीं भरता। यही कारण है कि आज तुम्हारे पास सेना तो है, पर समर्पित मित्र नहीं। राजकुमार वीर प्रताप उस दिन युद्ध की रणनीति सीखने गया था, लेकिन वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख कर लौटा। उसने समझ लिया कि एक राजा की असली शक्ति उसकी तलवार की धार में नहीं, बल्कि उसकी वाणी की शीतलता में होती है। उसने प्रण लिया कि वो शस्त्र उठाने से पहले अपने शब्दों को तौलेगा। जब वो वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपने दरबारियों से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान दिया, जिसके बदले में पूरी सेना ने दोगुने जोश से युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। उस दिन के बाद इतिहास में वीर प्रताप को उसकी तलवार के लिए कम और उसके न्यायप्रिय और मधुर व्यवहार के लिए ज्यादा याद किया गया। रोहते सायकैर विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न समरोहति वाक्शतम। इस श्लोक का अर्थ है कि बाणों से भेदा गया शरीर फिर से ठीक हो जाता है, और कुल्हाड़ी से काटा गया वन भी समय के साथ फिर से हरा भरा हो जाता है और बढ़ जाता है, लेकिन कठोर वचनों और बुरी वाणी से किया गया घाव कभी नहीं भरता। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारी वाणी एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अक्सर हम गुस्से में अपने प्रियजनों, मित्रों या सहकर्मियों को ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके मन में गांठ बन जाती है। बाद में हम चाहे कितना भी प्रायश्चित कर लें, वो टीस हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन में सफल और सुखी होने का मूल मंत्र यही है कि हम अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लौटाए जा सकते। अगला